रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रिया एक बहुत ही मौज मस्ती करने वाली शहर की लड़की थी। उसे पब और लॉन्जेस में जाकर पार्टी करना बहुत पसंद था। इन सब के चलते उसे हुक्का पीने की भी काफी बुरी लत लग गई थी। वो घर वालों से छुपते छुपाते घर में भी हुक्का पिया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने घर में अकेले हुक्का पीते हुए छल्ले निकाल रही थी, तो वो इस बात से अनजान थी कि उसके माता पिता घर वापस आ चुके हैं। उसके पिता हरीश अपनी बेटी के कमरे से धुआं निकलता देखकर बहुत घबरा जाते हैं और तोड़कर उसके कमरे की तरफ जाते हैं। जहां जैसे ही वो उसके कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो बहुत ही चौंक जाते हैं और बोलते हैं, प्रिया, ये सब क्या है? वो डैड। बस, तो ये सब करती हो तुम हमारी गैर मौजूदगी में? शर्म नहीं आती तुम्हें? डैड मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार। बस, अब मुझे और कुछ भी नहीं सुनना। आज से तुम्हारा बाहर आना जाना सब बंद। अब जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करना ही ठीक होगा। नो डैड, प्लीज प्लीज मुझे अभी शादी नहीं करनी। एटलीस्ट एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी, प्रॉमिस। नहीं, तेरी शादी होगी तो मतलब होगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रिया के लिए जय नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो कि काफी इज्जतदार और साथ ही अमीर होता है। वो अपनी माता गीता के साथ उसे देखने आता है। हरीश उन लोगों का अपने घर में स्वागत करता है। अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। जी भाई साहब। तभी प्रिया तैयार होकर नीचे आ जाती है, जिसे देखकर जय को उससे पहले ही नजर में प्यार हो जाता है। वहीं प्रिया उसे देखकर मुंह बना लेती है। आज ये लड़की तो बहुत सुंदर है आपकी। अरे हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। जी जी, हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का है बहन जी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी आप जैसे संस्कारी परिवार की बहू बनने जा रही है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वहीं प्रिया मुंह चिढ़ाती रहती है। दोनों के परिवार वाले उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों में धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रिया का किसी भी काम में मन नहीं लगता था और वो अपनी पुरानी जिंदगी को काफी ज्यादा मिस करने लगी थी। ऐसे ही एक दिन, बहू, अरे ओ बहू, अरे आखिर बात क्या है? तू अक्सर ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बैठी रहती है? सब ठीक तो है ना? जब से शादी हुई है तेरी, मैं देख रही हूँ तू उखड़ी उखड़ी सी नजर आती है। क्या बात है आखिर? अरे क्या है आप लोग, आपको दिखता नहीं है क्या? मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, फिर भी आप लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अरे मुझे सांस तो लेने दो। अरे ऐसा क्या हो गया जो मुझ पे इतना चिल्ला रही है तू? अगर शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती उस टाइम। किया था मना, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी एक नहीं सुनी। उन्हें तो बस अपनी बेटी के लिए एक करोड़पति लड़का चाहिए था, बस फिर। हे भगवान, अरे तेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरे बेटे की शादी तेरे से करवा दी। रुक, मैं अभी तेरे घर वालों को फोन करती हूँ। नहीं नहीं रुकिए, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो कि उन्होंने मेरी शादी करवाकर कितनी बड़ी गलती की है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। प्रिया अब अपने ससुराल में भी उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। वो अक्सर अपने दोस्तों को बुलाकर घर में पार्टी करती और हुक्का पीती। ऐसे ही एक दिन जब उसके पति के कुछ क्लाइंट्स मीटिंग के लिए उनके घर आए होते हैं, तब वो उनके सामने नशे में धुत हुक्का पीते हुए उनके मुंह पर छल्ले उड़ाने लगती है। तभी क्लाइंट्स उससे बोलते हैं, मैम, ये सब क्या है? हम लोग यहाँ पर मिस्टर जय के साथ मीटिंग करने के लिए आए हैं। अरे मीटिंग छोड़ो ना, यहाँ पार्टी हो रही है तो सब लोग मिलके पार्टी एंजॉय करो। मैम, आप जानती भी हैं आप किससे बात कर रही हैं? एक्सक्यूज मी, ए बुड्ढे, इसमें मुंह बनाने वाली क्या बात है? इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देख रहा है, खाएगा क्या? समझ नहीं आता?
जय जैसे सक्सेसफुल आदमी की वाइफ तुम्हारे जैसी बदतमीज और नशेड़ी लड़की कैसे बन गई, जिसे घर आए मेहमान के साथ बात करने की तमीज नहीं है। ए बुड्ढे, क्या बोला है? नशेड़ी हूँ मैं? इतने में वहाँ जय आ जाता है। उसके क्लाइंट्स उससे बोलते हैं, मिस्टर जय, ये आपकी वाइफ हैं? जी हाँ, कहिए क्या बात है? अरे भाई मानना पड़ेगा आपकी पसंद को, ऐसी नशेड़ी और बदतमीज बीवी जो ढूंढे आपने अपने लिए। बस कीजिए, बहुत बोल लिया आपने। अब मैं अपनी वाइफ के बारे में एक और शब्द नहीं सुनूंगा, समझ गए आप? इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जय अपनी बीवी को कमरे में ले जाता है और उसके माता पिता को फोन करके सारी बात बताता है और उन्हें अपने घर बुलाता है। हरीश और गरिमा दोनों जय की बातें सुनकर फौरन अपनी बेटी के ससुराल पहुंचते हैं। अंकल, मुझे मेरी माँ ने बताया कि आपने प्रिया की शादी मेरे साथ जबरदस्ती कराई थी। हाँ जय, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैंने सब अपनी बेटी की खुशी के लिए किया था। लेकिन जहाँ तक बात खुशी की है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। शादी के बाद से लेकर अब तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब इसने घर में तमाशा ना किया। लेकिन आज तो हद हो गई। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। आप अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा सकते हैं, मैं इसे डिवोर्स दे दूंगा। नहीं जय, मुझे पता है कि प्रिया अभी इतनी समझदार नहीं है, लेकिन वह दिल की बहुत अच्छी है और मैं जानता हूँ कि सिर्फ तुम ही मेरी बेटी के लिए सबसे सही लड़के हो जो उसे सुधार सकते हो। अंकल, बेहतर यही है कि आप प्रिया को अपने साथ ले जाएं, ताकि मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। गरिमा अपनी बेटी के पास जाती है। प्रिया के होश में आते ही वो उसे सब कुछ बताती है, जिसे सुनने के बाद प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है। वो भागकर अपने पति के पास जाती है और बोलती है, जय प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को बहुत परेशान किया, तुम्हारे हर काम में रुकावट बनी, पर फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अब मैं समझ गई हूँ, मुझे मेरी हर एक गलती का एहसास है। प्लीज मुझे माफ कर दो जय। प्रिया, उठो, रोना बंद करो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, तुम मेरी पत्नी हो, मैंने तुमसे प्यार किया है, शादी हुई है हमारी, और मेरे सामने कोई तुम्हारी बेइज्जती करे, ये मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं। प्रिया अपनी हुक्का पार्टी करना भी बंद कर देती है और अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभालती है और अपने पति के साथ और अपनी सास के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये हुक्का पीने वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे हुक्का पीने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।